जाने वाले भी हैं। हाँ, वो भरनों का एक मामला आया है। वैसे तो दूसरे प्रखंड में भी जो है गुमला के हाथियों के आवाजाही लगी हुई है और लोगों में दहशत है बहुत इस बात को लेके। और हम लोग जो है वहाँ भरनों से फोन आया था तो हम गए। वहाँ पर लुंड्रा गांव है और मच्छर टोली है, उसके बीच में जो जंगल एरिया में और फिर गांव में भी घुस रहे हैं हाथी। तो इसको लेके मतलब डीएफओ जो गुमला है उनसे मेरी बातचीत हुई है कि कुछ सामग्री कुछ पहुंचा दिया गया है, कुछ एक चीजों की, और जैसे टॉर्च वगैरह है, जिससे क्योंकि अभी धुंध इतना ज्यादा है, कोहरा इतना रहता है कि लोग देख भी नहीं पाते हैं कि कहाँ पर है, क्योंकि क्योंकि आवाज से और दहशत फैलती है। तो इसीलिए उनसे बोला गया है। तो आज मेरा भन्नो हम जा ही रहे हैं और भी कुछ अन्य काम भी हैं। तो कहा है कि ब्लॉक में जो है पहुंचा दिया जाए ताकि हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे वहाँ गाँव जाके भी। मैडम, वन विभाग से और कितनी चौकसी की जरूरत है, कितनी तत्परता दिखाने की जरूरत है ताकि वहाँ के ग्रामीणों का भय कम हो सके? हाँ नहीं, वो मटेरियल्स वगैरह दें और लोगों को गाइड करते रहे हैं। एक तो मशाल से होता है कि लोग काफी सारे मशाल लेके निकले, मगर उसके लिए भी मशाल जलाने के लिए मतलब अगर लंबे टाइम तक जलाना है तो आपको जले हुए मोबिल कहते हैं, वो सबसे बेस्ट रहता है। बाकी तो लोग अपना जुगाड़ कर सकते हैं कुछ भी, कपड़े वगैरह का। मगर जला हुआ मोबिल भी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत जगह मैंने देखा अभी भी सड़कों की हालत बहुत खराब है। लोग इस दहशत में निकलना भी नहीं चाहते हैं जल्दी, गांव से बाहर भी अपने मतलब आसपास ही बने रहते हैं। तो वन विभाग की तरफ से अगर उनको गांव में भी अगर पहुंचा दिया जाए, उसके आसपास अगर मेन रोड तक भी, तो लोग जाके अपना सामान ले सकते हैं। मैडम, जब मगर हाथियों का इस तरह से आतंक रहता है तो कई बार नुकसान हो जाता है फसलों का, कई तरह के आर्थिक। जान माल दोनों का। तो क्या कोई आर्थिक लाभ या आर्थिक हाँ, सपोर्ट सहायता वन विभाग की तरफ से? मिलता है जो भी नुकसान होता है, अगर तोड़ फोड़ होती है या खेत फसल में अगर नुकसान होता है तो उसके लिए फिर मुआवजा मिलता है, ऐसे उसके मैडम आधार पे। जी, ग्रामीणों से क्या कुछ अपील रहेगा, क्योंकि हाथी के करीब भी चले जाते हैं बहुत सारे ग्रामीण। अब मेरे ख्याल से तो ग्रामीण अगर जा रहे हैं तो उनसे तो मेरा यही कहना होगा कि दूरी बना के रखें और बल्कि सतर्कता बरतें, झुंड में रहें लोग। और जो भी उपाय, अगर पटाखे वगैरह जो अगर वन विभाग उनको मुहैया करा रहा है तो उसको जला के भी थोड़ा सा हाथियों को भगाने का काम कर सकते हैं दिन के दौरान, रात में भी। और मशाल के लिए जो है जला हुआ मोबिल दे दिया जाए और टॉर्च, क्योंकि कोहरा में नहीं देख पाते हैं लोगों को। आवाज से तो पता चल जाता है, मगर किस डायरेक्शन में है, क्या है, या कहाँ से अचानक हमला हो जाएगा, इस चीज को लेके लोगों में बहुत दहशत है। तो इसीलिए अब पशु है तो उसके लिए, क्योंकि जब मैं गई थी गांव में तो वहां लोग इतने उत्तेजित थे तो बोले कि सरकार को बोलिए कि हाथियों को ले जाए अपने। तो बोले कि हाथियों को तो कैसे हटाएंगे, मगर हाँ मूवमेंट पे अगर कुछ कंट्रोल हो सकता है इस तरह से तो बेहतर रहेगा। इसके लिए उपाय मेरे ख्याल से बृहद रूप से सोचना चाहिए कि इंसान की भी अपना जो सीमा क्षेत्र है उसमें वो रह के, और जो पशु है वो भी सीमा क्षेत्र ना लाग के गांव में ना घुसे, और इस तरह का जो भी है वो थोड़ा सा एक सोच समन्वय। समन्वय पशु और मनुष्य में वो समन्वय की जरूरत है। दोनों को अपनी अपनी सीमाओं को और अधिकार को भी समझना होगा। तो ये सब बातें हैं और मैं उसी निमित्त भी जा भी रही हूँ भरनों, और वहाँ पर देखती हूँ क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर उन लोगों को मिलेंगी, ग्रामीणों को। मैंने वैसे डीएफओ गुमला उनको मैंने अपील की थी कि मतलब जो भी है सामग्री वो मतलब उपलब्ध कराई जाए।